Hello students, I am going to describe subject chemistry for class 9th. We have to study total 4 chapters from chemistry for class 9th. Class 9th में हम लोगों को 4 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल, फोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज के ऑडियो में फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिटेल्स में बताई जा रही है आपको, जिसमें कि इस तरह का कई भी ऑडियो आपको दिए जाएंगे, जिसमें आज के ऑडियो में हम लोग 3 पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। मैटर, व्हाट इज मैटर, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और इस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आज हम सॉलिड के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर। मैटर के बारे में हम लोग लास्ट क्लासेज में स्टडी किया था। एनी थिंग्स विच हैज ऑन मास एंड कैपेबिलिटी टू ऑक्यूपाई सम स्पेस ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज मैटर। वह सब्सटेंस जिसके पास कुछ वजन हो और स्पेस ऑक्यूपाई कर, यूनिवर्स का स्पेस ऑक्यूपाई करने की क्षमता रखता हो, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे कि हमने एक चौक का टुकड़ा लिया, तो उस चौक के टुकड़े को हम मैटर क्यों कहेंगे? तो चौक के टुकड़े को हम इसलिए मैटर कहेंगे क्योंकि चौक के टुकड़े का कुछ न कुछ वजन है, और वो यूनिवर्स का जितना बड़ा उस चौक के टुकड़े का साइज है उतना यूनिवर्स के स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वह चौक का टुकड़ा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। सेकंड पॉइंट आता है कि मैटर बने हुए किस चीज़ के हैं, किस पार्टिकल्स के बने हुए, द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर जो बने हुए हैं, मैटर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि मैटर एटम्स के भी बने हुए हैं, आयंस के भी बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल्स के भी बने हुए हैं। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल के बारे में आपको लास्ट 8 क्लासेज में डिटेल्स जानकारी दी गई है, लेकिन इसके बारे में हम लोग इस क्लासेज में थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम लोग स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को क्लासिफाई करने के लिए किसी भी सब्सटेंसेज के प्रॉपर्टीज पे हम लोग स्टडी करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। तो सब्सटेंसेज के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, एक प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और एक सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है, उसे कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मैटर को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ओनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट nowadays in modern concept matter are classified into 5 categories: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करना है। तो अब प्रश्न उठता है क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं? तो वी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व without changing the identity and composition of the substances are known as physical properties। यानी कि अगर किसी भी substances के आइडेंटिटी को समाप्त किए हुए, उसके कंपोजिशन को समाप्त किए हुए, उसके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं, जैसे उसके मास का स्टडी करते हैं, वॉल्यूम का स्टडी करते हैं, डेंसिटी का स्टडी करते हैं, कलर का स्टडी करते हैं, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या शेप एंड साइज का स्टडी करते हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसी के आधार पर मैटर को 5 भागों में बांटा गया है, और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग स्टडी सेकेंड चैप्टर में करेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं। तो अगर मैटर के कंपोजिशन
और फॉर्मुलेशन में चेंजिंग आ गया। यानी कि मान लेते हैं कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा लिए, तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को, वह एक सॉलिड है, और उस टुकड़े को हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा डिकम्पोज होकर के, टूट होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस माध्यम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के कंपोजिशन में चेंजिंग आया कि नहीं आया। कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल गया, हीट करने के बाद, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज। नाउ लास्ट पॉइंट कि हम लोग अब सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कहते क्या किसे हैं। तो सबसे पहले सॉलिड भी जो बने हुए हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज सॉलिड का पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज, एक दूसरे के क्लोज में आकर के अरेंज हो जाते हैं। और पहली बात, दूसरी बात क्या है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं अपने ही पोजीशन पे फिक्स हो जाते हैं, और उस पोजीशन पे पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट या नहीं तो ओसिलेट करता है। तो सॉलिड का पार्टिकल्स का पोजीशन क्या है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स का पोजीशन है कि सॉलिड के पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन एंड कैन ओनली वाइब्रेट। आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने पास खींच नहीं पाते हैं, लेकिन प्रत्येक पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में आकर के अरेंज हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब क्लोज में आकर के अरेंज हो गए तो सॉलिड के पार्टिकल्स का, थर्ड पॉइंट में सॉलिड के पार्टिकल्स का यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, काफ़ी शॉर्ट होते हैं। सॉलिड के इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होंगे, काफ़ी शॉर्ट, यानी दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा सॉलिड में वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई है। फोर्थ पॉइंट में कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होते हैं। काफ़ी हाई होने के कारण से प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में आ गए, तो सॉलिड में वैकेंट स्पेस की का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगा या कम होगा, तो काफ़ी कम होगा, यानी सॉलिड में लेस वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं। 5 पॉइंट में हम लोग स्टडी करते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी फिक्स क्यों होता है, या कहेंगे हम इसको कि सॉलिड का डेंसिटी काफ़ी हाई क्यों होता है। तो सॉलिड का डेंसिटी इसलिए हाई होता है कि सॉलिड जो बने हुए हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और उस पार्टिकल्स का कुछ न कुछ मास होगा, और वो पार्टिकल्स कुछ न कुछ एरिया एक्वायर किए हुए हैं, यानी उसका वॉल्यूम भी होगा, यानी उसके पार्टिकल्स का मास भी फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो हम लोग तो स्टडी करते हैं मास पर वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, दैट मीन्स कि हाई मास हाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएंगे, हाई। या नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड मास फिक्स्ड वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएंगे सॉलिड के, काफ़ी फिक्स हो जाएंगे। अब आते हैं 6 पॉइंट में कि सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई क्यों होते हैं। तो बच्चों सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई इसलिए होते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी हाई है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम एक्सटर्नल हाई एनर्जी सप्लाई करेंगे। जब एक्सटर्नल हाई एनर्जी सप्लाई करेंगे उसी के कारण से दोनों पार्टिकल्स फ्री होंगे, और जब दोनों पार्टिकल्स फ्री होंगे
तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। क्योंकि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम एक्सटर्नल हाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब 7 पॉइंट में हम लोग स्टडी करते हैं कि सॉलिड रिजिड और हार्ड होते हैं। यानी सॉलिड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहला है कि सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड। रिजिड और हार्ड, कठोर। इतने कठोर क्यों होते हैं सॉलिड? इसलिए कठोर होते हैं सॉलिड, पहले पॉइंट कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण से सॉलिड के बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाते हैं और छोटे से सॉलिड के छोटे से टुकड़े में मैक्सिमम पार्टिकल की संख्या होते हैं, जिसके कारण से वैकेंट स्पेस क्या हो जाता है, काफ़ी लेस हो जाते हैं। इसी कारण से उसके पार्टिकल लेस वैकेंट स्पेस होने के कारण से सॉलिड रिजिड और हार्ड होते हैं। एक पॉइंट में हम लोग स्टडी करते हैं कि सॉलिड का पोजीशन फिक्स होता है, माने सॉलिड का शेप फिक्स होता है। तो सॉलिड का शेप फिक्स क्यों होता है? शेप इसका इसलिए फिक्स होते हैं क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं, इसलिए उनका शेप फिक्स होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स मूवेबल नेचर के नहीं होते हैं, जिसके कारण से उसका शेप मूवेबल होगा, यानी वो सॉलिड मूवेबल होगा। सॉलिड रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उसका शेप फिक्स होता है। ये सारा का सारा किसके कारण से हो रहा है? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है। अब आज हम लोगों के इस ऑडियो में सॉलिड के बारे में हम लोग 8 प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किए, जिसमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल सॉलिड का जो पार्टिकल्स है उसका पोजीशन अपने ही पोजीशन पे फिक्स होते हैं और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। सेकेंड, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड का क्या होता है? काफ़ी छोटा होता है। सॉलिड के में वैकेंट स्पेस क्या होता है? काफ़ी कम होता है। सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है? तो फिक्स होता है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। सॉलिड का नेचर रिजिड और हार्ड होता है। सॉलिड के शेप फिक्स होते हैं। अब इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसे हम अपने PDF फाइल में अटैच करके, इस वीडियो के साथ हम अटैच करके आपको दे रहे हैं। उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, और इस आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आप हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमको आप भेज सकते हैं या हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज फर्स्ट वीडियो है मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर केमिस्ट्री से 9th क्लास के लिए, और ये इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी किए, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें आज हम लोग सॉलिड के बारे में 8 प्रॉपर्टीज़ का स्टडी किए हैं, और इसका क्वेश्चन भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF फाइल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है।